हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीसी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसूल्स इज कॉल्ड। यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसूल्स। ब्लड कार्पसूल्स में कौन कौन सा आ जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, तो ब्लड कार्पसूल्स में तीनों आ जाता है। ऐसा नहीं कि ब्लड कार्पसूल, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ऐसे ब्लड कार्पसूल्स को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस कहते हैं। हीमोलाइसिस ये नहीं होगा, हीमोजोइन ये भी नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसूल्स को कहते हैं हीमोपोएसिस, ये सही ऑप्शन है। थ्रोम्बोपोएसिस जो होता है ये प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ यदि इस क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट लिखा हुआ रहता तो हम लोग उसे थ्रोम्बोपोएसिस में टिक करते, बट यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसूल्स। तो ब्लड कार्पसूल्स में हम लोग का क्या क्या आ जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हीमोपोएसिस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हीमोपोएसिस। उसके बाद ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? एस्प्लिन ये सही है। लीवर ये गलत है। किडनी ये भी गलत है। थाइमस ये भी गलत है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? एस्प्लिन को कहते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस्प्लिन। विच ब्लड सेल सीक्रेट्स एंटीबॉडी? कौन सा ब्लड सेल्स है जो सीक्रेट करता है एंटीबॉडी को? इस्नोफिल सीक्रेट करता है हेपाइरिन एंड हिस्टामिन। मोनोसाइट ये भी फैगोसाइटिक होता है। लिम्फोसाइट सीक्रेट करता है एंटीबॉडी को। न्यूट्रोफिल भी होता है, फैगोसाइटिक नेचर होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। ठीक है। विच विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन इसेंशियल है? विटामिन के सही ऑप्शन है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, ये नाइट ब्लाइंडनेस में यूज होता है। विटामिन बी, अब विटामिन बी एंड सी क्या है? वाटर सोल्यूबल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन के जो है ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी ब्लड वेसल्स is in body? Which of the following prevent clotting of blood inside the blood vessel? शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है कौन सा? तो हेपाइरिन क्या है? ये सही ऑप्शन है। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट सीक्रेट कौन करता है? बेसोफिल। और क्या सीक्रेट करता है? हिस्टामिन। सेरोटोनिन नहीं होगा। फाइब्रिनोजेन ये भी नहीं होगा। फाइब्रिन ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हेपाइरिन जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। और हेपाइरिन के लिए हम कौन सा कलर का ट्यूब लेते हैं? ग्रीन कलर ट्यूब। इससे कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑस्मोटिक फ्लैचुलिटी टेस्ट और दूसरा टीबी गोल्ड।
ये दोनों टेस्ट करते हैं। और भी बहुत सारा टेस्ट होता है। हेपारिन वायरस से इम्यूनोलॉजिकल भी टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्मेटिक फ्लोजिलिटी टेस्ट विथ और टीबी गोल्ड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड द ब्लड वेसल, जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है उसे क्या, कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, हेपारिन होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेपारिन। विच टाइप ऑफ ब्लड कैरी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी किस टाइप का ब्लड वेसल्स को कैरी करता है। जैसे ये हमारा हो गया 4 चैम्बर हार्ट, राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, विच टाइप ऑफ ब्लड कैरी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड कैरी करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी ये एक्सेप्शनल होता है। सबसे पहले देख लेते हैं हार्ट। हार्ट में कितना चैम्बर, राइट ऑर्किल, आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे हम लोग का लंग्स हो गया। तो जो होता है पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, ये जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी, और जो पल्मोनरी वेन होता है लंग्स से फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचाता है। ये पल्मोनरी वेन होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑर्किल में पहुंचाता है, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, आयोटा के थ्रू हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई होता है। तो इसका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ ब्लड कैरी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गलत, कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सही हो जाएगा, मिक्स ब्लड ये गलत है, प्योर ब्लड ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है। विच टाइप ऑफ ब्लड कंट्रीब्यूट बाय आयोटा। आयोटा जो है यहाँ पे अभी हम बता रहे थे कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है आयोटा, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा जो है सबसे बड़ा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है, मिक्स नहीं, नॉन ऑफ दी अबव ये भी नहीं। तो आयोटा जो होता है जो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा जो होता है, जैसे होल ब्लड, सबसे पहले होल ब्लड जो होता है 2 कंपोनेंट से बनाता है, सेलुलर और एक प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है 55% और सेलुलर पार्ट होता है कितना 45%। फिर प्लाज्मा को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। 7 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और 0.1 से 2% तक क्या होता है, ये हो जाता है
इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा में कितना परसेंट पाया, 90 से 92%। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड, प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन करता है उसको क्या कहते हैं। हम लोग सबसे शुरू क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैप्सूल्स के लिए कौन होता है, हेमोपोएसिस। तो जो प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपोएसिस। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपोएसिस। यहाँ पे देखते हैं थ्रोम्बोस्टैटिस, ये नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन जो करता है, प्रोडक्शन करना या फॉर्मेशन करना, उसी को कहते हैं पोएसिस। पोएसिस टर्म उसी के लिए है। ये यहाँ पे हो जाए थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बो किसके लिए है, प्लेटलेट के लिए। पोएसिस मैंने प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस में हो जाता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों का फॉर्मेशन करता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि प्लेटलेट के लिए, हम स्पेशली प्लेटलेट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, यूरेथ्रोपोएसिस। यूरेथ्रोपोएसिस किसके लिए करते हैं, आरबीसी के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थिकनेस ऑफ आरबीसी इज, थिकनेस ऑफ आरबीसी इज, आरबीसी का शेप इस तरह से होता है, ठीक है, बाई कनकेव। जो इसका डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर, और इसका जो थिकनेस होता है 2 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 2 माइक्रोमीटर। तो 4 माइक्रोमीटर नहीं होगा, 2 माइक्रोमीटर सही है। 7 माइक्रोमीटर नहीं होगा, 5 माइक्रोमीटर नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 माइक्रोमीटर। कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोमीटर। डायमीटर ऑफ प्लेटलेट, डायमीटर ऑफ प्लेटलेट कितना होता है, 3 माइक्रोमीटर, ये सही है। 2 माइक्रोमीटर ये गलत है। 6 माइक्रोमीटर ये भी गलत है। 7 माइक्रोमीटर ये भी गलत है। तो सबसे सेलुलर पार्ट में हमारे ब्लड में सेलुलर पार्ट में सबसे छोटा साइज किसका होता है, प्लेटलेट का होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है, 3 माइक्रोमीटर। 3 माइक्रोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा होता है, प्लेटलेट होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, 3 माइक्रोमीटर। आर कंटेन इन डार्किन रीजन, डार्किन रीजन में कौन सा केमिकल यूज करते हैं, फॉर्मेलिन नहीं, सोडियम साइट्रेट ये भी नहीं, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड यही ऑप्शन सही ऑप्शन है जी। ये जो होता है पॉइजनस होता है, पॉइजन बहुत ही पॉइजनस होता है, इसीलिए इसे माउथ से पिपेटिंग नहीं किया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड। Which of the following are not a part of RBC diluting fluid, RBC diluting fluid में कौन सा नहीं होता है। तब RBC diluting fluid में कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। RBC diluting fluid में कौन कौन सा होता है, पहला ट्राई सोडियम साइट्रेट होता है, कितना होता है, 3 ग्राम। दूसरा फॉर्मेलिन होता है, कितना, 1 ml। तीसरा देखते हैं हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर कितना होता है, 99 ml। तो देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन में क्या क्या है, सोडियम साइट्रेट है, ये होगा, ठीक है। फॉर्मेलिन भी है, ये भी होगा। ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड नहीं होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। डिस्टिल वाटर भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी होगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए पार्ट ऑफ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में कौन सा नहीं होता। तो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में क्या होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड नहीं होता, ग्लेशियल एसिटिक एसिड नहीं होता। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। हाउ मच डाइल्यूशन ऑफ आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट के लिए कितना डाइल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं
इसका जो पिपेट होता है, आरबीसी पिपेट होता है, यहाँ पे एक रेड कलर का होता है, रेड कलर का बीड होता है। 0.5 ml के लिए हम लोग 5 माइक्रोलीटर हम लोग ब्लड, होल ब्लड लेते हैं और 101 कितना लेते हैं, 101 हम लोग डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के हम लोग लेते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो इसका डाइल्यूशन क्या हो जाता है, 0.5 और 101 के बीच में क्या हो जाता है, 1:200 का डाइल्यूशन होता है। कितना का होता है, 1:200 का डाइल्यूशन होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1:20 नहीं, 1:2000 नहीं, 1:200 ये सही ऑप्शन होगा। 1:40 ये भी नहीं होगा। ठीक है। व्हिच आर एक्ट एज लाइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी को लाइज इन द टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट मीटर। आरबीसी को लाइज कर जब हम लोग टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं तो एक फ्लूइड यूज करते हैं जो आरबीसी सेल को क्या करता है, लाइज कर देता है। तो फॉर्मूलिंग देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अभी हम यूज किए थे आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में कौन कौन सा आता है, फॉर्मूलिन, ये सही है। ठीक है, ये नहीं करेगा। आरबीसी को लाइज, डिस्टिल वाटर भी नहीं करेगा। जेंटल वायलेट ये भी नहीं करता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करता है कि आरबीसी को क्या करता है, आरबीसी को लाइज कर देता है। जितना भी डब्ल्यूबीसी हम काउंट करने के लिए जब हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड में जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है वो आरबीसी को क्या करता है, लाइज कर देता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी है। आरबीसी को लाइज कौन सा करता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिर मार्किंग ऑफ आरबीसी पिपेट, मार्किंग ऑफ डब्ल्यूबीसी पिपेट। डब्ल्यूबीसी पिपेट के लिए डब्ल्यूबीसी पिपेट इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग 0.5 माइक्रोलीटर हम लोग लीटर ब्लड लेते हैं और इसका पूरा होता है कितना हम लोग लेते हैं, 11 होता है। कितना होता है, 11। तो इसका जो ये इसमें जो एक बर्ड होता है, बीट्स होता है, वो क्या किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो वाइट कलर का होता है और इसका डाइल्यूशन जो होता है, इसका डाइल्यूशन होता है 1:20। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के लिए, और आरबीसी के लिए होता है 1:200। तो इसका मार्किंग कहाँ तक होता है, 0.1 से लेके 11 तक होता है। 11 तक होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द नॉर्मल रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0 से 8 नहीं, 0.5 से 5% नहीं, ये भी नहीं होता। 2 से 8% ये भी नहीं होता। 0.2 से 2% ये सही ऑप्शन है। एडल्ट में कितना होता है, 0.2 से 2% तक होता है। बट चिल्ड्रन में या इन्फेंट में कितना होता है, 2 से 6% होता है रेटिकुलोसाइट काउंट। द मोलेकुलर वेट ऑफ एचबी का मोलेकुलर वेट कितना होता है, 6400 अप्रॉक्स 64,500 होता है। ठीक है, अप्रॉक्स 64,458 ये सही ऑप्शन है। 80,000 ये नहीं होता है। 40,500 नहीं होता है। 75,400 ये भी नहीं होता है। इसका ये याद करने वाला क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन का मोलेकुलर वेट कितना होता है, 64,458 होता है। ठीक है,
द नॉर्मल रेंज ऑफ एम सी भी का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 70 से 90, ये नहीं होता है। 80 से 100, ये सही ऑप्शन है। 90 से 110, ये भी नहीं होता है। 10 से 60, ये भी नहीं होता। इसका सही ऑप्शन क्या होता है? नॉर्मल रेंज है ये 80 से 100 होता है। थैंक यू।